हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजऋषि भर्तृ मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर की अपडेट। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं 5 मई 2023 की अपडेट है। और ये किससे रिलेटेड है? ये दोस्तों एग्जाम फॉर्म भरवाने संबंधी विज्ञप्ति है। ठीक है, विश्वविद्यालय के द्वारा जो प्रोफेशनल कोर्स हैं, कौन कौन से कोर्स? बीएड स्पेशल, बीएड और बीएड स्पेशल, इसके अलावा बीए बीएड, बीएससी बीएड और एमएड, ये जो कोर्स हैं इनके एग्ज़ाम फॉर्म भरवाने से रिलेटेड जो है ये अपडेट है। तो विश्वविद्यालय के द्वारा इनके लिए परीक्षा आवेदन फॉर्म जो है वो भरने का नोटिस जारी कर दिया गया है। तो आप पूरी डिटेल देख लीजिए। देखिए, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त अलवर जिले के समस्त बीएड, बीएड स्पेशल, बीए बीएड, बीएससी बीएड एवं एमएड परीक्षा 2023 पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके परीक्षा फॉर्म 2023 के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म वेबसाइट से भरने की तिथियां निम्नानुसार हैं। तो ये जो कोर्स है दोस्तों, इनके एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन भरने की जो प्रक्रिया है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। आप पूरी डिटेल देख लीजिए। और ये देखिए आपके सामने यह एग्जाम का नाम। तो एग्जाम कौन कौन सी? एक तो बीएड पार्ट फर्स्ट और सेकंड, तो फिर है बीएड स्पेशल पार्ट फर्स्ट और सेकंड, फिर है बीए बीएड पार्ट फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट से फोर्थ यानी बीए बीएड फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। फिर है बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट टू फोर्थ यानी बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। और एमएड फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, एमएड प्रवेश और फाइनल यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। इन सभी कोर्सेज के एग्जाम फॉर्म जो है वो भरने की विदाउट जो लेट फीस है वो दोस्तों 8 मई 2023 से 20 मई 2023 तक है। ठीक है, बिना लेट फीस के, बिना विलंब शुल्क के 8 मई 2023 से 20 मई 2023 तक आप इन एग्जाम्स के लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और 100 रुपये लेट फीस के साथ जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट है वो है 21 मई 2023 से 25 मई 2023। और 500 रुपये लेट फीस के साथ में फॉर्म भरने की जो डेट है वो है 26 मई 2023 से 30 मई 2023। ठीक है, और 1000 रुपये लेट फीस के साथ में एग्जाम फॉर्म भरने की जो डेट है वो होती है अप टू 10 डेज बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एग्जाम। एग्जाम कंडक्ट होने से 10 दिन पूर्व तक 1000 रुपये विलंब शुल्क के साथ में आप जो है क्या कर सकते हैं, एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। तो ये एग्जाम फॉर्म भरने के सामान्य निर्देश हैं। अपन एक एक करके निर्देश देखते हैं। देखिए, पहला है परीक्षा शुल्क की अदायगी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में निर्दिष्ट ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से करनी होगी। शुल्क अन्य किसी माध्यम से जमा नहीं होगा। परीक्षा फॉर्म दिशा निर्देशों का अवलोकन कर सावधानी पूर्वक भरें। यानी आपको जो है ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरना है और जो दिशा निर्देश है उनका अच्छी प्रकार से अवलोकन करने के पश्चात जो एग्जाम फॉर्म भरना है। ई मित्र पर जाएंगे, ई मित्र वाला पैसे के चक्कर में जो रहता है और वो आपके फॉर्म में मिस्टेक कर देता है। तो आप खुद जो है कंप्यूटर के सामने बैठे, ई मित्र वाले के पास में कंप्यूटर के सामने बैठें और एक एक डिटेल जो है वो अपनी आंखों से चेक करते हुए फिर अपना जो है वो फॉर्म भरें। ठीक है, ताकि कोई कमी होने की, मिस्टेक होने की संभावना नहीं रहे। और पेमेंट जो होगा वो ऑनलाइन ही होगा दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से करना है। ऑफलाइन पेमेंट नहीं होगा, ऑनलाइन ही पेमेंट होगा। ठीक है, फिर है सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा फॉर्म में निर्धारित स्थान पर अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करना है। जो हार्ड कॉपी निकलेगी ऑनलाइन जो भरेंगे उसमें आपको आधार कार्ड नंबर दर्ज करना है। ठीक है, और जो ऑफलाइन कॉपी निकलेगी हार्ड कॉपी उसमें आपको आधार कार्ड अगर लिखा हुआ नहीं है तो उसमें आपको लिखना है, कॉलम है तो। ठीक है, फिर है महाविद्यालयों द्वारा परीक्षा फॉर्म अग्रेषित करने संबंधी प्रक्रिया हेतु दिशा निर्देश देखें। परीक्षार्थियों द्वारा डाक से प्रेषित परीक्षा फॉर्मों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, अतः निर्धारित समय में संबंधित महाविद्यालय में ही परीक्षा फॉर्म जमा कराएं। महाविद्यालयों द्वारा अग्रेषित परीक्षा फॉर्म ही स्वीकार किए जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है।
कि आपने जो ऑनलाइन फॉर्म निकाला है उसकी जो हार्ड कॉपी है प्लस उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या क्या लगेंगे वो भी आगे बताऊंगा। वो आपको लेकर के कहाँ जाना है, जिस महाविद्यालय से आप ये प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, चाहे बीएससी बीएड कर रहे हैं, चाहे बीएड कर रहे हैं, चाहे एमएड कर रहे हैं, चाहे बीए बीएड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जिस महाविद्यालय से कर रहे हैं, जिस कॉलेज से कर रहे हैं, वहाँ जा करके आपको वो डॉक्यूमेंट्स और वो ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करानी है। ठीक है, डायरेक्ट जो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं भेजना है। परीक्षार्थी आवेदन पत्र निर्देशों को भलीभांति पढ़कर ही भरें। यदि परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार नहीं भरा जाता है तो आवेदन पत्र यानी परीक्षा निरस्त होने के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। ये सामान्य निर्देश थे। और ये जो निर्देश है दोस्तों, ये है महाविद्यालय के प्राचार्य से रिलेटेड, प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है। तो आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन को रोक के चल रहा हूँ, आप पढ़ना चाहो तो आप भी पढ़ लो, बाकी आपके लिए नहीं है। ठीक है, आपके लिए जो निर्देश है वो आगे है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और बताऊंगा। ये आगे निर्देश आपके लिए, ये देखिए आप बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, एमएड परीक्षा के परीक्षा फॉर्म भरवाने संबंधी दिशा निर्देश। ठीक है, इसमें देखिए ऑनलाइन परीक्षा शुल्क और आवेदन पत्र पूरी डिटेल देखिए। पहला है सर्वप्रथम छात्र वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है पर संबंधित कक्षा की श्रेणी यथा नियमित पूर्व छात्र बकाया प्रश्न पत्र का चयन कर अध्ययन किए गए विषयों का चयन करते हुए परीक्षा फॉर्म भरेंगे। ठीक है, आपकी कैटेगरी क्या है, श्रेणी क्या है, आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, आप अक्ष स्टूडेंट हैं, या आपके ड्यू पेपर रहे हुए हैं, उस कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपके जो सब्जेक्ट हैं उनको सिलेक्ट करना है और उसके बाद में आगे की प्रोसेस करनी है। फिर देखिए दूसरा निर्देश जो है, फॉर्म ऑनलाइन पूर्ण भरने के पश्चात भरे गए फॉर्म के आधार पर विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ही शुल्क का निर्धारण होगा। इस चरण में फॉर्म प्रिंट नहीं होगा, केवल फीस निर्धारित होगी। निर्धारित परीक्षा शुल्क की अदायगी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में निर्दिष्ट ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि से ही करनी होगी। शुल्क अन्य किसी भी माध्यम से जमा नहीं होगा। परीक्षा शुल्क जमा होने के बाद परीक्षार्थी परीक्षा फॉर्म का प्रिंट 2 प्रतियों में ले सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको ऑनलाइन जो है वो शुल्क देना है, ऑफलाइन नहीं देना है। ऑनलाइन आपका फीस जो है वो लगेगी। ठीक है, वो आप पेमेंट गेटवे के माध्यम से, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी सिस्टम से करेंगे, वो मित्र वाला कर देगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो परीक्षा का जो फॉर्म आपने भरा है शुल्क जमा होने के बाद में, उसके बाद में परीक्षा फॉर्म का प्रिंट निकलवाना है, हार्ड कॉपी, और वो हार्ड कॉपी जो है वो 2 प्रतियों में निकलेगी, ये ध्यान रखना, 2 कॉपियों के अंदर हार्ड कॉपी निकलेगी। इसके बाद देखिए शारीरिक रूप से विकलांग, नेत्रहीन, मूक बधिर, स्थायी आंशिक छात्रों को केवल परीक्षा शुल्क की छूट है। इस संबंध में कनिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जो कि राजकीय मेडिकल ऑफिसर से प्रति हस्ताक्षरित हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा निर्धारित शुल्क देय होगा। यानी जो विकलांग हैं, जो विद्यार्थी विकलांग हैं, नेत्रहीन है, मूक बधिर हैं, ऐसे छात्रों को जो है परीक्षा फीस में छूट दी गई। लेकिन ये छूट कब दी जाएगी, जब वो इस प्रकार का विकलांगता का प्रमाण पत्र जो है वो किससे हस्ताक्षरित करवाएंगे, मेडिकल ऑफिसर से हस्ताक्षरित करवाएंगे। ठीक है, तो ही उनको परीक्षा फीस में छूट होगी, वरना नहीं होगी। फिर 2 प्रतियों में परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी पर यथास्थान पर हस्ताक्षर कर मैं आवश्यक दस्तावेजों, पूर्व में उत्तीर्ण अंक तालिकाओं आदि के साथ अगले 2 कार्य दिवसों में परीक्षा फॉर्म पर अंकित संबंधित महाविद्यालय में जमा कराना होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, ये क्या करना आपको, आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसकी हार्ड कॉपी आपको 2 प्रतियों में निकलवानी है और उस पर अपने जो निर्धारित कॉलम है वहाँ पर अपने साइन करने हैं, हस्ताक्षर करने हैं और उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लगाने हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी है, बीए बीएड या बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के हैं, या बीएड फर्स्ट ईयर के हैं, या एमएड फर्स्ट ईयर के हैं, तो आपकी पीछे की जो अंक तालिका है वो सभी लगेगी। पीछे की जो अंक तालिका है उनकी फोटोकॉपी लगेगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो लगेगा, एनरोलमेंट जो फॉर्म है वो लगेगा, आगे डिटेल में बताऊंगा आपको, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, फिर देखिए परीक्षार्थी ध्यान दें, यदि परीक्षा फॉर्म में छपी कोई भी सूचना सही नहीं है या आपके विवरण से मेल नहीं खाती है तो इसे निरस्त मानकर परीक्षा
मानकर प्रारंभ से नया परीक्षा फॉर्म भरें। ठीक है, ये कमी नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। जो डॉक्यूमेंट्स में डिटेल है वही आपको ऑनलाइन भरनी है। परीक्षा फॉर्म में मुद्रित सभी सूचनाएं सही होने पर ही भुगतान की प्रक्रिया है तो आगे बढ़े। पहले आप चेक कर ले अच्छी तरह साइट उस पर अपना फॉर्म कि मैंने जो डिटेल भरी है वो सही है कि नहीं है, मित्र वाले ने जो डिटेल भरी है वो सही है कि नहीं है। एक बार परीक्षा शुल्क जमा करवाने के पश्चात शुल्क वापस नहीं होगा। अगर एक बार आपकी फीस ऑनलाइन जमा हो गई तो फिर वो रिटर्न नहीं होगी। ठीक है, फिर देखिए आपकी 90% उपस्थिति अनिवार्य है। ये जो है ऑल कोर्स वर्क एंड प्रैक्टिजम इनकी 80% उपस्थिति अनिवार्य है और स्कूल इंटर्नशिप जो है उनकी 90% उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है, और ये प्राचार्य वेरीफाई करेंगे 50 रुपये के स्टाम्प शुल्क पर कि भाई इन विद्यार्थियों की उपस्थिति जो है वो विश्वविद्यालय के द्वारा चाहिए जो है उसके अकॉर्डिंग सही है। ये है शपथ पत्र जो प्राचार्य भर करके देंगे। अगली जो डिटेल है वो देखिए, बीए बीएड बीएससी बीएड के छात्र छात्राओं के संदर्भ में उनकी उपस्थिति का ब्यौरा भी उक्त सारणी अनुसार संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, फिर जो अगली डिटेल है वो है परीक्षा शुल्क एक बार जमा होने के उपरांत लौटाया नहीं जाएगा। फिर छात्र एक वर्ष में 2 डिग्रियों की परीक्षा नहीं दे सकेंगे, अन्यथा परीक्षार्थियों की दोनों परीक्षाएं निरस्त करने का प्रावधान है। एक वर्ष में 1 डिग्री की परीक्षा आप दे सकते हैं। ठीक है, फिर परीक्षा परिणाम घोषित होने या अंक तालिका जारी होने के पश्चात यदि किसी प्रकार की गलती संज्ञान में आती है तो परीक्षा परिणाम या अंक तालिका में आवश्यक संशोधन करने का अधिकार किसको रहेगा? विश्वविद्यालय को रहेगा। अगली डिटेल देखिए, आगे है विश्वविद्यालय परीक्षा 2022 में प्रविष्ट हो चुके छात्रों के परीक्षा फॉर्म पिछली कक्षा के रोल नंबर से भरे जा सकेंगे। इस फॉर्म की जांच कर लें। इस फॉर्म में अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और घर के पते में यदि कोई परिवर्तन हो तो परीक्षार्थी के लिए संशोधन करने की सुविधा उपलब्ध होगी। तो दोस्तों आपके जो एग्जाम फॉर्म है वो क्या होंगे, पिछली आपकी जो परीक्षा फॉर्म हो पिछली कक्षा के रोल नंबर के से ही भरे जाएंगे। पिछली कक्षा का जो रोल नंबर उसके अकॉर्डिंग आपके फॉर्म भरे जाएंगे। फिर विश्वविद्यालय में पहली बार नामांकित होने वाले फ्रेश परीक्षार्थी संबंधित कक्षा का चयन करने के पश्चात जो आवेदन पत्र खुलता है उसमें सभी प्रविष्टियों को अपने स्तर पर भरकर तकनीकी विधि से अपना फोटो और हस्ताक्षर स्कैन कर परीक्षा आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर अपलोड करें। ध्यान रहे अपना पिता का माता का नाम वहीं भरे जैसा कि बोर्ड विश्वविद्यालय की पूर्व में उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका में अंकित है। ठीक है, जो डिटेल आपकी मार्कशीट में 10वीं की मार्कशीट में है वही डिटेल आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय भरनी है। उसमें चेंज नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। नरेश कुमार मार्कशीट में नाम है 10वीं की में तो आपको फॉर्म में भी नरेश कुमार ही लिखना है। ठीक है, फिर देखिए संबंधित महाविद्यालय एवं परीक्षार्थी ध्यान रखें कि चयनित शैक्षणिक विषयों का एक बार चयन कर ऑनलाइन शुल्क जमा कराने के पश्चात बाद में किसी भी परिस्थिति में बदलाव संभव नहीं होगा। अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया और उसमें सब्जेक्ट चूज कर लिया और आपने फीस जमा करा दी ऑनलाइन, उसके बाद जो है आप चाहो कि सब्जेक्ट चेंज हो जाए तो वैसा पॉसिबल नहीं होगा। फिर है बीएड बीए बीएड और बीएससी बीएड भाग प्रथम के परीक्षा आवेदन पत्र के साथ 10+2+3 की अंक तालिकाएँ, पीटीटी 2022 का आवेदन पत्र, आवंटन पत्र एवं प्रवेश की रसीद, आरक्षित वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र आदि की छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, अच्छी तरह सुन लो। बीएड और बीए बीएड और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनको जो हार्ड कॉपी है एग्जाम फॉर्म की जो हार्ड कॉपी उसके साथ क्या क्या लगाना है, एक तो 10+2+3 की अंक तालिकाएँ लगानी है। ठीक है, यानी आपने 10वीं की अंक तालिका लगानी है, 12वीं की अंक तालिका लगानी है और जो बीए बीएससी या बीकॉम कर रखी है उसकी अंक तालिका लगानी है। ठीक है, एक क्या लगाना है, पीटीटी 2022 का जो आवंटन पत्र है वो लगाना है, एक जो प्रवेश की रसीद है वो लगानी है और एक आरक्षित वर्ग के अंदर अगर आप आते हैं तो अपना आरक्षित वर्ग का जो प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र वगैरह वो लगाना है। ठीक है, फिर अपरिहार्य दस्तावेज संलग्न न करने की अवस्था में संबंधित छात्र छात्रा का परीक्षा फॉर्म स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केवल महाविद्यालय की होगी। डॉक्यूमेंट्स अगर सही नहीं लगाएंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर है बीए बीएड बीएससी बीएड बीएससी बीएड पार्ट द्वितीय तृतीय और चतुर्थ के परीक्षा आवेदन पत्र के साथ
पार्ट प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पूर्व की समस्त कक्षाओं की अंक तालिकाएं तथा बीएड भाग द्वितीय के परीक्षा आवेदन पत्र के साथ बीएड पार्ट प्रथम एवं स्नातक स्नातकोत्तर की अंक तालिकाएं संलग्न करें। मतलब क्या है कि आपको अपने पीछे की अंक तालिका जो है वो सारी लगानी है। बात ये, इसका मतलब ये, जैसे मान लो आप बीएससी बीएड के अंदर हैं और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के अंदर हैं, तो बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की, फिर सीनियर की, फिर 10वीं की, ये सारी अंक तालिका लगानी है। इसके अलावा जो आपने बीएससी की कर रखी है उस बीएससी की अंक तालिका लगानी है। ठीक है, ऐसे ही मान लो आप बीए सेकेंड ईयर के अंदर हैं तो आपको बीए फर्स्ट ईयर की अंक तालिका लगानी है। ठीक है ना, बीए मतलब बीए बीएड के अंदर आप, तो आपको बीए बीएड की बीए बीएड सेकेंड ईयर के अंदर आप तो बीए बीएड फर्स्ट ईयर की अंक तालिका लगानी है, बीए की अंक तालिका लगानी है, सीनियर की लगानी है, फर्स्ट ईयर 10वीं की लगानी है। यानी पीछे की जो आपने उत्तीर्ण परीक्षाएं की उन सब की अंक तालिकाएं साथ में होनी चाहिए, इसका मतलब ये है। फिर ऐसे छात्र जो बीएड भाग प्रथम के 3 विषयों तक अनिवार्य ऐच्छिक विषय और प्रायोगिक विषयों में अनुत्तीर्ण हैं वे बीएड भाग द्वितीय की परीक्षा के साथ प्रविष्ट होंगे। मतलब आप बीएड भाग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और 3 विषयों के अंदर, चाहे ऐच्छिक विषय, चाहे अनिवार्य विषय, चाहे प्रायोगिक विषय, कोई भी 3 विषय हैं उनके अंदर आप क्या हो गए, फेल हो गए, तो आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो किसके साथ में होगी, बीएड भाग द्वितीय के साथ में आपकी एग्ज़ाम होगी। ठीक है, ऐसे छात्र जो बीएड भाग प्रथम एवं द्वितीय के 3 विषयों से अधिक अनिवार्य ऐच्छिक विषय और प्रायोगिक विषय में अनुत्तीर्ण हैं वे बीएड भाग प्रथम एवं द्वितीय के प्रायोगिक सहित सभी विषयों में पूर्व छात्र के रूप में प्रविष्ट होंगे। यानी आप बीएड भाग प्रथम के स्टूडेंट हैं या बीएड भाग द्वितीय के स्टूडेंट हैं और 3 विषयों से ज़्यादा विषयों के अंदर आप क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं, वो विषय चाहे अनिवार्य हो, चाहे ऐच्छिक हो, चाहे प्रायोगिक हो, 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में अगर आप फेल हो गए हैं, बीएड फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो फिर आपकी जो एग्ज़ाम लगेगी वो बीएड भाग फर्स्ट और बीएड भाग द्वितीय के प्रायोगिक जो विषय हैं और ऑप्शनल जो विषय उन सब की जो एग्ज़ाम है वो पूर्व छात्र के रूप में लगेगी। यानी अक्ष स्टूडेंट के रूप में आपकी एग्ज़ाम लगेगी, यानी उसी क्लास के विद्यार्थियों के साथ आपकी एग्ज़ाम लगेगी। ठीक है, साथ ही जो छात्र आंतरिक मूल्यांकन में अनुपस्थित रहे हैं उन्हें भी आंतरिक एवं सैद्धांतिक दोनों में प्रविष्ट होना अनिवार्य है। 14वां जो निर्देश है वो देखिए, ऐसे छात्र जो बीएड भाग द्वितीय के 3 विषयों तक अनिवार्य ऐच्छिक विषय और प्रायोगिक में अनुत्तीर्ण हैं वे उन सभी विषयों की परीक्षा पूर्व छात्र के रूप में बीएड भाग द्वितीय की परीक्षा में प्रविष्ट होंगे। बीएड सेकेंड ईयर के अंदर आप हैं और 3 विषयों तक आप फेल हो गए, चाहे ऐच्छिक है, चाहे अनिवार्य है, चाहे प्रायोगिक है, तो आपकी एग्ज़ाम अक्ष स्टूडेंट के रूप में लगेगी। किन स्टूडेंट के सामने, बीएड भाग द्वितीय के स्टूडेंट के साथ आपकी एग्ज़ाम लगेगी। फिर है ऐसे छात्र जिनकी गत वर्ष उपस्थिति पूर्ण नहीं थी अर्थात जिनकी शॉर्ट अटेंडेंस थी वे छात्र परीक्षा आवेदन पत्र भरने के पात्र नहीं है। साथ ही महाविद्यालय के प्राचार्य भी ये सुनिश्चित करें कि ऐसे छात्रों के परीक्षा फॉर्म न तो स्वीकार करें अथवा न ही विश्वविद्यालय को अग्रेसित करें, अन्यथा महाविद्यालय के विरुद्ध नियमांतर्गत आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिनकी उपस्थिति शॉर्ट है वो परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। फिर है विश्वविद्यालय नियमानुसार बीएड परीक्षार्थियों जिस सत्र में नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं उन्हें उसी सत्र में इंटर्नशिप पूर्ण करना आवश्यक है। अतः ऐसे पूर्व परीक्षार्थियों जिन्होंने नियमित छात्र छात्रा रहते हुए इंटर्नशिप पूर्ण नहीं की है ऐसे छात्र परीक्षा आवेदन हेतु पात्र नहीं है। अतः महाविद्यालय सुनिश्चित कर ले कि सुपात्र परीक्षार्थियों के आवेदन फॉर्म ही विश्वविद्यालय को प्रेषित करें। मतलब बीएड के जो विद्यार्थी हैं वो जिस सत्र में बीएड कर रहे हैं, जिस क्लास की, उसी सत्र में उस क्लास का इंटर्नशिप पूर्ण करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर आप परीक्षा फॉर्म भरने के योग्य नहीं माने जाएंगे। ठीक है, और जो स्टूडेंट रेगुलर हैं और उन्होंने इंटर्नशिप पूरी नहीं की है, ठीक है, तो उनके परीक्षा फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे विश्वविद्यालय के द्वारा। फिर देखिए आगे, परीक्षा फॉर्म जमा कराने संबंधी निर्देश। पहला है नियमित परीक्षार्थी अपने परीक्षा फॉर्म आवश्यक दस्तावेजों सहित संबंधित महाविद्यालय जिसके वे नियमित परीक्षार्थी हैं वहां पर जमा कराएंगे। आपको अपना एग्जाम फॉर्म और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगा करके कहाँ जमा कराना है, जहाँ से आप बीएड कर रहे हैं, बीएससी बीएड करें या बीए बीएड कर रहे हैं या मेड कर रहे हैं। ठीक है, पूर्व परीक्षार्थी यानी अक्ष स्टूडेंट बकाया प्रश्न पत्र यानी ड्यू पेपर परीक्षार्थी परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी उसी महाविद्यालय में जमा कराएं जिस महाविद्यालय से वे नियमित परीक्षार्थी के रूप में अनुत्तीर्ण हुए थे। तो आप चाहे बीए बीएड है, बीएससी बीएड है,
बीएड है, एमएड है, आप एक्स स्टूडेंट के रूप में एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम फॉर्म भरा है, या ड्यू पेपर रहे हुए हैं उसके लिए आपने एग्जाम फॉर्म भरा है, तो आपको अपना जो एग्जाम फॉर्म है उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगा करके उसी कॉलेज में जमा कराना है जहां पर आप रेगुलर स्टूडेंट के रूप में रहे थे। ठीक है ना। फिर है परीक्षार्थी परीक्षा फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरे। परीक्षा आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की गलती जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, एनरोलमेंट नंबर इत्यादि होने पर परीक्षा आवेदन पत्र की ऑनलाइन वेरीफाई होने से पूर्व संशोधन के प्रयोजनार्थ निर्धारित शुल्क विश्वविद्यालय में जमा कराने पर ही सुधार होगा। ठीक है। फिर है परीक्षार्थी ध्यान रखिए कि विश्वविद्यालय में डाक द्वारा प्राप्त परीक्षा फॉर्म पर विचार नहीं किया जाएगा, अतः ऐसे परीक्षार्थी परीक्षा फॉर्म स्वतः निरस्त समझें। ऐसे छात्र जिन्होंने अपनी परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से उत्तीर्ण की है वे अपनी अंक तालिका की सत्यापित कॉपी ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करें। ठीक है। जो छात्र पूर्व में विश्वविद्यालय में नामांकित हैं, ठीक, इनरोल्ड हैं, अर्थात स्नातक एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण कक्षा की अंक तालिकाओं की सत्यापित फोटो प्रति परीक्षा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। विश्वविद्यालय में जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन है, मान लो उन्होंने बीए कर रखी है या बीएससी कर रखी है या बीएड वो बीकॉम कर रखी है या फिर एमए कर रखी है, एमएससी कर रखी है, एमकॉम कर रखी है, या बीएड कर रहे हैं या बीएससी बीएड कर रहे हैं या मेड कर रहे हैं, ठीक है, जो भी है, तो उनको क्या करना है, अपनी विश्वविद्यालय की अंक तालिका की जो फोटोकॉपी है वो साथ में लगानी है। फिर अब परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित परीक्षा केंद्र की सूचना उनके परीक्षा प्रवेश पत्र उपलब्ध के अंदर उपलब्ध करा दी जाएगी। आपको सेंटर कहाँ पर मिला है वो आपको कहाँ पता चलेगा, जब आप एडमिट कार्ड निकलाएंगे उसी एडमिट कार्ड में डिटेल दी जाएगी कि आपका सेंटर कहाँ पर आया है, कौन सी कॉलेज के अंदर आया है। फिर है ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात निर्धारित समय सीमा में परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी संबंधित महाविद्यालय में जमा नहीं कराते हैं उन्हें सिर्फ परीक्षा शुल्क जमा कराने के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, फीस भी जमा करा दी, लेकिन अगर आप महाविद्यालय में अपनी हार्ड कॉपी और डॉक्यूमेंट्स लगा करके वो जमा नहीं कराते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो रद्द हो जाएगा, आप एग्जाम में बैठने के योग्य नहीं माने जाएंगे। संबंधित महाविद्यालय परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने से पूर्व ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थी का नामांकन हो गया है, उस कक्षा की पात्रता पूर्ण करता है और उसके परीक्षा आवेदन पत्र की संपूर्ण प्रविष्टियां पूर्ण रूप से भरी हुई हैं। यदि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की प्रविष्टियों जैसे परीक्षार्थियों के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, पूर्व में उत्तीर्ण किए गए प्रश्न पत्रों के नाम, पूर्व की परीक्षा के अनुक्रमांक अथवा परीक्षार्थी के नामांकन आदि नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें परीक्षार्थी द्वारा पूर्ण करवाने के पश्चात ही परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेसित करें। महाविद्यालय द्वारा ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि आवेदन पत्र की कंप्यूटर कॉपी अलग रखें तथा हार्ड प्रति के साथ ही आवश्यक अंक तालिकाएं आदि संलग्न हो। ये कॉलेज के लिए। अब दोस्तों ये जो है ये महाविद्यालय के लिए डिटेल है, तो आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, बाकी ये आपके लिए नहीं है। ठीक है। आपके लिए जो डिटेल आएगी वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ये आपके लिए डिटेल है दोस्तों, ये देखिए आप, महत्वपूर्ण है। नियमित छात्र एवं बकाया प्रश्न पत्र परीक्षा 2023 के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क संरचना को स्वीकार किया गया जो निम्नानुसार है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने जो परीक्षा शुल्क निर्धारित किया है वही आपकी यूनिवर्सिटी का परीक्षा शुल्क रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये परीक्षा शुल्क का डिटेल है पूरी, कि बीएड फर्स्ट ईयर की जो एग्ज़ाम फीस है रेगुलर स्टूडेंट की वो है दोस्तों 3560 रुपये, और अगर आपके ड्यू पेपर रहे हुए हैं या आप एक्स स्टूडेंट है बीएड फर्स्ट ईयर के तो आपकी 4050 रुपये फीस है। और बीएड सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनकी अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है तो 3820 रुपये आपकी क्या है एग्ज़ाम फीस है। और अगर आपके ड्यू पेपर रहे हुए हैं या आप एक्स स्टूडेंट के रूप में एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं तो 4310 रुपये फीस है। फिर बीएड पार्ट फर्स्ट 1 ड्यू पेपर, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर हैं और आपका एक पेपर ड्यू रहा हुआ है तो फिर आपकी जो फीस है वो है 1790 रुपये परीक्षा फीस रेगुलर स्टूडेंट की। और अगर आप बीएड पार्ट फर्स्ट 2 ड्यू पेपर, आप बीएड पार्ट फर्स्ट के 2 पेपर ड्यू रहे हुए हैं आपकी, आप सेकेंड ईयर की एग्जाम फीस फॉर्म भरेंगे लेकिन आपके बीएड पार्ट फर्स्ट के 2 पेपर अगर ड्यू रहे हुए हैं और रेगुलर स्टूडेंट के रूप में आप एग्ज़ाम के फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 2600 रुपये फीस देनी पड़ेगी। बीएड पार्ट
फर्स्ट 3 ड्यू पेपर, अगर आप बीएड पार्ट फर्स्ट ईयर के अंदर आपके 3 पेपर ड्यू रहे हुए हैं तो आपकी जो फीस है रेगुलर स्टूडेंट की वो 3,560 है। और फिर ये फीस फॉर फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट, यानी जो विकलांग स्टूडेंट हैं उनकी जो फीस रहेगी वो 660 रुपये रहेगी। और अगर वो विकलांगता प्रमाण पत्र जो है चिकित्सा अधिकारी से प्रमाणित कराकर महाविद्यालय में देते हैं तो ये फीस में छूट हो जाएगी। अब जो अगली है डिटेल वो किससे रिलेटेड है, ये है फीस पेबल फॉर बीए बीएससी बीएड और पार्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कोर्स एग्जाम 2022-23 बीए बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ के स्टूडेंट की। तो आप देख सकते हैं बीए बीएड और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनकी जो फीस है 1,450 अगर पहले से रजिस्टर्ड है, और अक्ष स्टूडेंट के रूप में है तो 1,790 रुपये फीस है। फिर बीए बीएड और बीएससी बीएड पार्ट सेकंड की अगर एक फीस जो है वो है 1,450 रुपये, अक्ष स्टूडेंट के रूप में है 1,790 रुपये। फिर बीए बीएड और बीएससी बीएड पार्ट थर्ड की जो एग्ज़ाम फीस है वो है 2,640 रुपये, अक्ष स्टूडेंट के रूप में है 3,070 रुपये। और बीए बीएड और बीएससी बीएड पार्ट फोर्थ की एग्ज़ाम फीस है 2,640 रुपये और अक्ष स्टूडेंट के रूप में है तो 3,070 रुपये। फिर बीए बीएड और बीएससी बीएड पार्ट सेकंड विथ ड्यू पेपर ऑफ पार्ट फर्स्ट, यानी आप बीए बीएड या बीएससी बीएड सेकंड ईयर के अंदर हैं और आपके फर्स्ट ईयर का पेपर ड्यू रहा हुआ है, ठीक है, तो आपकी जो एग्ज़ाम फीस लगेगी वो 2,450 रुपये लगेगी। और अगर आप अक्ष स्टूडेंट के रूप में हैं तो आपकी 2,880 रुपये लगेगी, ठीक है। बीए बीएड या बीएससी बीएड सेकेंड ईयर अक्ष स्टूडेंट के रूप में दे रहे हैं तो 2,880 रुपये लगेगी। और अगर आपके फर्स्ट ईयर के ड्यू रहे हुए हैं और आप सेकेंड ईयर के अंदर हैं तो आपकी 2,450 लगेगी। फिर है बीए बीएड और बीएससी बीएड पार्ट थर्ड विथ ड्यू पेपर ऑफ पार्ट फर्स्ट के, तो आप बीए बीएड और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के अंदर है और फर्स्ट ईयर के ड्यू पेपर रहे हुए हैं तो आपकी 2,700 रुपये फीस लगेगी रेगुलर स्टूडेंट की, और अक्ष स्टूडेंट की लगेगी 3,170 रुपये। फिर अब बीए बीएड और बीएससी बीएड पार्ट थर्ड विथ ड्यू पेपर ऑफ पार्ट फर्स्ट और सेकंड, यानी आप बीए बीएड या बीएससी बीएड थर्ड ईयर के अंदर हैं और आपके ड्यू पेपर रहे हुए हैं फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के, तो आपकी रेगुलर स्टूडेंट की फीस है 370 रुपये और अक्ष स्टूडेंट की परीक्षा फीस है 350 रुपये। फिर अब बीए बीएड और बीएससी बीएड पार्ट फोर्थ विथ ड्यू पेपर ऑफ पार्ट फर्स्ट, यानी आप बीए बीएड या बीएससी बीएड पार्ट फोर्थ के अंदर हैं, चौथे साल के अंदर अगर आप हैं और फर्स्ट ईयर का आपका ड्यू पेपर चल रहा है तो आपकी एग्ज़ाम फीस होगी 2,640 रुपये रेगुलर की और अक्ष की होगी 3,070 रुपये। फिर देखिए आप, ये है बीए बीएड और बीएससी बीएड पार्ट फोर्थ विच ड्यू पेपर पार्ट सेकंड, यानी आप बीए बीएड या बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के अंदर हैं, ठीक है, और आपका सेकंड ईयर का ड्यू पेपर रहा हुआ है, ठीक है, तो आपकी फीस है 2,700 रुपये रेगुलर के रूप में, अक्ष स्टूडेंट के रूप में 370 रुपये। फिर बीए बीएड और बीएससी बीएड पार्ट फोर्थ विथ ड्यू पेपर ऑफ पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी इस साल आप बीए बीएड या बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं और आपके पेपर जो है फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के और थर्ड ईयर के ड्यू रहे हुए हैं, तो आपकी जो रेगुलर स्टूडेंट के रूप में फीस है वो 3,230 रुपये है और अक्ष स्टूडेंट के रूप में 4,770 रुपये। अगर आप एमएड फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं रेगुलर तो आपकी फ़ीस है 5,580 रुपये और प्राइवेट अक्ष स्टूडेंट है तो 5,860 रुपये फ़ीस है। फिर है फीस फॉर दिव्यांग पर्सन, यानी आप विकलांग हैं तो आपकी रेगुलर स्टूडेंट के रूप में है तो 660 रुपये और अक्ष स्टूडेंट के रूप में तो 750 रुपये। इसके अलावा इस फीस के अलावा और क्या लगेगा, देखो एनरोलमेंट फ़ीस 340 रुपये, पहली बार आपका अगर रजिस्ट्रेशन हो रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर तो आपकी लगेगी 340 रुपये, ठीक है, और एलिजिबिलिटी फ़ीस लगेगी 340 रुपये। एलिजिबिलिटी फ़ीस का मतलब क्या है कि अगर आपने राजस्थान बोर्ड के अलावा अदर बोर्ड से जो है 12वीं उत्तीर्ण कर रखी है तो आपकी एलिजिबिलिटी फ़ीस लगेगी 340 रुपये, ठीक है। फिर आगे देखिए, आगे एनरोलमेंट फीस ऐसे प्रत्येक परीक्षार्थी को देय होगी जिसका इस विश्वविद्यालय में प्रथम बार नामांकन हो रहा है, यानी
आप इस यूनिवर्सिटी में पहली बार नामांकन हो रहे हैं, रजिस्टर्ड हो रहे हैं, तो आपको इनरोलमेंट फीस देनी होगी। मतलब 12वीं के बाद में आप क्या कर रहे हैं, बीए बीएड या बीएससी बीएड कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली बार नामांकन हो गया ना यूनिवर्सिटी के अंदर, और आपने पहले से बीए कर रखी है उसी यूनिवर्सिटी से, या बीएससी या बीकॉम कर रखी है, तो फिर आपको ये एनरोलमेंट फीस देनी नहीं होगी। इसी प्रकार से एलिजिबिलिटी फीस ऐसे प्रत्येक परीक्षार्थी को देनी होगी जिसने अहरक परीक्षा यानी क्वालिफाइंग एग्जाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर से भिन्न किसी अन्य शिक्षा बोर्ड से या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है। यानी आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर या फिर मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर, इनसे अदर किसी यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से जो है उत्तीर्ण किए हुए हैं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन, तो फिर आपको क्या है, एलिजिबिलिटी फीस जो है वो देनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको 170 रुपये और देने पड़ेंगे, 170 रुपये आपको और देने पड़ेंगे। ये क्या है, पर प्रैक्टिकल एग्जाम विथ बी चेंज्ड, यानी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की फीस जो है वो आपको देनी पड़ेगी 170 रुपये, ठीक है। इसके अलावा आपको 50 रुपये और देने पड़ेंगे। ये 50 रुपये किसके नाम से हैं, ये डेवलपमेंट फीस के नाम से देने पड़ेंगे। कॉलेज जो है वो आपसे 50 रुपये प्लस 170 रुपये ये और ले सकती है एक्स्ट्रा, इन दो चीज़ों के नाम से। और जो शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी हैं, अगर वो अपना हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, मेडिकल ऑफिसर का हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र कॉलेज में जमा कराते हैं, तो उनको फीस में रियायत मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था आपके एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड पूरी अपडेट, पूरी बातें जो मैंने आपको बताई है। आपके विश्वविद्यालय की कोई भी अपडेट है वो आपके पास में समय पे मिल सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।